और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। शराब नीति को लेकर सीबीआई रेड के बाद बोले मनीष सिसोदिया, 2-4 दिन में मुझे कर लेंगे गिरफ्तार, ये केजरीवाल को रोकने की कोशिश। शराब की ठेकेदारी पर दिल्ली की राजनीति जबरदस्त गरमाई, बीजेपी की लगातार चढ़ाई। अनुराग ठाकुर बोले भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड हैं केजरीवाल। हिमाचल के नाहन में जेपी नड्डा की रैली, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का दोहराया लक्ष्य, तो बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है देश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कांगड़ा में चक्की नदी पर बना रेलवे पुल बाढ़ से क्षतिग्रस्त, तो कुल्लू में स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर बंद। राजीव गांधी की जयंती पर हुए कई आयोजन, दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, राहुल और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेसी नेताओं ने किया नमन। सीएम गहलोत, डोटासरा समेत कई नेताओं ने भी याद किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग, तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। और इसी बीच बारिश के चलते पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की पुल बह गया है। उत्तराखंड में शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में बादल भी फट गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। देहरादून के रायपुर ब्लॉक में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बादल फटने से कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया, बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मूसलाधार बारिश से प्रभावित रायपुर का दौरा किया और वहां के हालातों का जायजा लिया। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पानी घुस गया। भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट में नाले का पानी घुसा। यूपी के इटावा में भारी बारिश के बाद मैनपुरी रेलवे अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें औरैया रोडवेज की बस फंस गई। इस बस में 30 यात्री सवार थे, जिसके बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से बस को पानी से निकाला। पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। वहीं पहाड़ों से पानी की आवक लगातार जारी है। अब गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में पवित्र वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शुक्रवार को कटरा में भारी बारिश के चलते यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। देश भर में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,272 मामले सामने आए। वहीं कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख के ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अगस्त को पंजाब दौरा, मोहाली में होमी बाबा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कैंसर अस्पताल का 6 राज्यों के लोगों को फायदा मिलेगा। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 आंकी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र राजधानी से 139 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को एक धमकी भरा मैसेज मिला। मैसेज में मुंबई में 26/11 जैसे हमले किए जाने की धमकी दी। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत में 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट, वहीं सोना भी 52,000 के नीचे आया। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी हमला हो गया। 13 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मुख्यमंत्री गहलोत ने की डिजी फेस्ट के समापन समारोह में शिरकत। राजीव गांधी युवा मित्र ऐप को किया लॉन्च। बोले गुड गवर्नेंस में आईटी की बड़ी भागीदारी है। 19 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र, सरकार के विधायी शासकीय काम होंगे सत्र के दौरान। 24 सितंबर तक हो सकता है ये सत्र। राजीव गांधी की जयंती पर सीएम गहलोत की युवाओं को सौगात। विश्व स्तरीय आईटी फिनिशिंग स्कूल और राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। कहा, आईटी क्षेत्र को मजबूत करने में आगे बढ़ रही है प्रदेश सरकार। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। किशनगंज थाने का कांस्टेबल 20,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप, गिरफ्तार नहीं करने के एवज में मांगी थी घूस।
नगर भ्रमण पर निकले जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी। 2 साल बाद निकली शोभा यात्रा में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची। देश भर में जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव की धूम दिखाई दी। इसी कड़ी में मंदिरों में भी ठाकुर जी को भोग लगाया गया और भक्तों में उछाल की गई। भक्तों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार कान्हा जी को भेंट अर्पित की और खुशहाली की कामना की। जयपुर में अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर में मनाया गया जन्माष्टमी उत्सव। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी की गई। वहीं दही हांडी कार्यक्रम में रानी वर्मा विजेता रही। पाली के देसुरी में चारभुजा मंदिर में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। इस दौरान दुल्हन की तरह चारभुजा मंदिर सजाया गया। वहीं भारी तादाद में भक्तों ने सत्संग और पूजा अर्चना में भाग लिया। बामनबास थाना परिसर में बड़ा हादसा होने से टला। छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं सरकारी क्वार्टर में भी आवासीय व्यवस्था बदतर। नागौर की रियाबड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिरों की विशेष सजावट कर सजाई गई झांकियां। वहीं मंदिरों में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान पर जन्माष्टमी पर आयोजित दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जयपुर में द्वारका अपार्टमेंट ईस्ट सोसाइटी में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अभिषेक मिश्रा और उनकी टीम की तरफ से भजन प्रस्तुति दी गई। वहीं महाआरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। नागौर के लाडनू में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें लोक गायक अनूप तिवारी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं सरपंच हरदयाल रुलानिया समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। फतेहपुर में लोक देवता जाहर वीर गोगाजी का मेला का आयोजन हो रहा है। हजारों की संख्या में भक्तों ने गांव ढाणियों के गोगा मेड़िया पर शीश नवाया। वहीं कल रात आयोजित भजन संध्या में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। फतेहपुर के जानकी वल्लभ मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। इस दौरान कृष्ण मंदिरों में विशेष झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जोधपुर के रामदेवरा के लिए चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन। रामदेवरा मेले के दौरान यात्रुओं की अतिरिक्त भीड़ को लेकर संचालन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा ने जानकारी दी। प्रतापगढ़ में आरएसएस ने शहर के मुख्य मार्गों से घोष संचालन किया। वहीं केशवराय जी मंदिर के सामने घोष वादन किया गया। सिरोही में शनि मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़ दान पात्र सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में जन्माष्टमी के बाद पूजा पांडालों की मूर्तियों का विसर्जन हुआ। जसदेर धाम में तालाब में महिलाओं और युवतियों ने मूर्ति विसर्जन किया। बूंदी के भीमलत में कोटा से पिकनिक मनाने आए रोहित पांचाल की कुंड में डूबने से मौत हो गई। 3 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुंड के नजदीक से शव बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में पार्षद सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडावा में जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में मनमोहक झांकियां सजाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर के टिकाना में कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भजन गायिका प्रीति सरगम ने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। बारा के सीसवाली में कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रताप चौक बस स्टैंड पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मटकी को लगभग 25 फीट ऊंचाई पर बांधा गया। नागौर के टिकाना में एक युवक के साथ मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। मामले को लेकर मेघवाल विकास समिति के अध्यक्ष ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। जोधपुर में जन्माष्टमी का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी के दौरान नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक मंचन की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें अभिनय बंदियों ने ही किया। राजसमंद के छात्र संघ चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। यहां छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सिरोही में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सिरोही राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता महाविद्यालय में कैंपेनिंग करते नजर आए। नागौर के चीपा बड़ौद में बलेंडी ग्राम पंचायत के 10 जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से सहायक विकास अधिकारी को इस्तीफा सौंपा। वार्ड पंच ने बताया कि ग्राम पंचायत बिलेंडी में परवन वृहद सिंचाई परियोजना में 5 गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं।
रियाबड़ी में कांग्रेस कार्यालय पर संचार क्रांति के जनक पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष कालू खां, ठेकेदार पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष माणकचंद पाराशर, पूर्व उप प्रधान राजू राम माली, संगठन महामंत्री रामनिवास भाटी, जिला महामंत्री रामकिशोर तिवारी सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। छात्र संघ चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने श्रीगंगानगर के विभिन्न महाविद्यालयों का निरीक्षण किया और साथ ही आदर्श चुनाव संहिता की पालना करने और कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। राजसमंद के फरारा गांव में आज एक 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गई। नाहर सिंह के खेत में चारा काटते समय किसानों को खेत में अजगर नजर आया। इस दौरान चारा काट रहे लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने पीपरड़ा के वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को कॉल किया और इस पर गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू किया। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। चित्तौड़गढ़ के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की मौजूदगी में आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आपसी विवाद में जीजा ने साले पर हमला कर दिया, चाकू से बांध कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। भीनमाल में खाद्य व्यापारी संघ ने 6,85,000 की सहायता राशि दान दी है। गौ सेवा के गोपाल कृष्ण गौशाला में दान दी राशि खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश माहेश्वरी ने जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस शव को रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। चित्तौड़गढ़ के कपासन में रेलवे ट्रैक के पास घायल महिला मिली। सूचना पर पुलिस ने महिला को कराया उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। घायल महिला का कहना है कि चक्कर आने से गिर गई थी प्लेटफॉर्म से नीचे। सीकर के फतेहपुर में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी को निरुद्ध किया गया। आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल, बैग, लूटे गए रुपए और घटना में प्रयुक्त चाकू को सदर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। झुंझुनू में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर सूचना केंद्र सभागार में सद्भावना दिवस मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी शैलेश खेरवा मौजूद रहे। नागौर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान सद्भावना दिवस मनाया गया। नागौर शहर के जिला कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती पर आज प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनको नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया। झुंझुनू में पुलिस ने बकरी चोरों को पकड़ा। चोरों की निशानदेही पर 13 बकरियों को दस्तयाब किया गया। वहीं डीएसपी रोहिताश देवंदा के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई। जोधपुर के फलौदी में जन्माष्टमी पर महंत योगिनी तपोनिष्ठ धनियानाथ महाराज के सानिध्य में शांति यज्ञ किया गया। वहीं महाआरती और महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। वर्तमान में प्राकृतिक प्रकोपों की शांति, गौ माता की रक्षा के लिए यह यज्ञ किया गया। जोधपुर के फलौदी में जेआरडी ग्रुप की ओर से विशाल भंडारा आयोजित हुआ। यात्रुओं के लिए निःशुल्क भोजन और मेडिकल सेवाएं उपलब्ध की गईं। वहीं एसडीएम डॉक्टर व्यास ने भंडारे में अपनी सेवाएं दी। अजमेर के ब्यावर में राजीव गांधी की 78वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रतापगढ़ में कांठल गौशाला में लंपी से बचाव के लिए गायों का वैक्सीनेशन किया गया। रामजन जागरण सेवा समिति, गौ रक्षा, हिंदू दल और पशुपालन विभाग के सहयोग से सभी गायों का टीकाकरण हुआ। जैसलमेर के नाचना में एक पुलिया जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग पर आवागमन के साधनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। भारी वाहन बसें यहां से प्रतिदिन गुजरती हैं और वहीं इस जर्जर पुलिया पर लगातार हादसे का अंदेशा बना हुआ है। वाहनों के दबाव में धीरे धीरे पुलिया का आधा हिस्सा एक और झुक गया।
चूरू में कंप्यूटर क्रांति के जनक पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की, याद किया, वहीं उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। करौली के सपोटरा में पिकअप चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने जाम लगाकर पिकअप चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एनएसयूआई ने शक्ति प्रदर्शन को लेकर छात्र एकता रैली निकाली। शहर के इंदिरा गांधी चौक से रैली रवाना होकर लक्ष्मणगढ़ के राजकीय महाविद्यालय पहुंची। सीकर के फतेहपुर में जयपुर बीकानेर रोड पर स्थित होटल में किसानों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कृषि अनुदान को लेकर किसानों ने चर्चा की। बैठक में फैसला लिया कि प्रशासन की सकारात्मक कार्यवाही होने की वजह से फिलहाल किसी तरीके के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। जोधपुर के राजगढ़ में भीलों की ढाणी में 1 माह से पेयजल संकट बना हुआ है। बारिश के बावजूद पानी स्टोरेज के संसाधन नहीं होने से पेयजल संकट बना हुआ है। वहीं यहां महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 1 माह से खराब पड़ा है सरकारी नलकूप, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। झालावाड़ के भवानी मंडी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। स्कूलों के विद्यार्थियों ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालू लाल सालेचा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीडवाना में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की हलचल तेज है। एनएसयूआई उम्मीदवार मुकेश कीचड़ के समर्थन में रैली निकाली गई। भारी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। मिर्धा स्टेडियम में एनएसयूआई की आम सभा भी आयोजित हुई। जैसलमेर के रामदेवरा में शराबबंदी लागू करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के आदेश की पालना नहीं होने पर आनंद सिंह तंवर ने आत्मदाह की चेतावनी दी। बताया कि अधिकारियों ने अभी तक आदेश की पालना नहीं करवाई है।